Hello friends, welcome to Constance Mind. In this video, we will discuss about the ICMR JRF entrance exam. ICMR JRF exam is conducted by ICMR, Indian Council of Medical Research, हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। और ये पीएचडी एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है। ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को देने से आपको और कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और डायरेक्ट आप इंटरव्यू देते हैं इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में जो कि यूजीसी के द्वारा मान्य है। उसमें आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा और आपको जेआरएफ फेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। इसका स्टाइपेंड होता है आईसीएमआर के अकॉर्डिंग 31,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलता है। आपका पूरे 5 साल पीएचडी के एकेडमिक कैरियर तक मिलेगा। और इसमें एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, जो भी है, स्टाइपेंड एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या है, सभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको समझाया जाएगा। वीडियो पे आप बने रहें और आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं आईसीएमआर की ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। और यहाँ से हम नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हमें फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा, फिर उसके नीचे आप स्क्रॉल करते जाइएगा, वहाँ से आपको डिटेल मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, परेशान मत होइएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट हम आपको अभी दिखाएंगे, पीडीएफ उसका कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन में क्या क्या भरना होता है। तो यहाँ पे दिया है आईसीएमआर जेआरएफ एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द एडमिशन टू द पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम। ये मतलब फर्स्ट स्टेप है एग्ज़ाम जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए पहला पड़ाव माना जाता है। टेक्स्ट ऑफ आईसीएमआर जेआरएफ फेलोशिप आर कंडक्टेड एट द 12 सेंटर। इंडिया के भारत में 12 सेंटर्स इसके कंडक्ट कराए जाते हैं और जिसमें बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर एंड वाराणसी साल वंस अ ईयर, ठीक है, साल में एक बार। द अवार्ड ऑफ जेआरएफ इज मेड ऑन मेरिट बेसिस बाई होल्डिंग एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो अवार्ड मिलता है जेआरएफ का, ये मेरिट बनती है एग्ज़ाम के बाद, उसके बेसिस पे बनता है। आफ्टर इशूइंग ए कंट्री वाइड एडमिशन नोटिस, ठीक है। द एडमिशन नोटिस पब्लिशिंग इन लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया यूजुअली ड्यूरिंग मार्च अप्रैल एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज यूजुअली हेल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी फॉर्म आता है या फिर आप वेबसाइट पे भी आईसीएमआर के देख सकते हैं। इस बार तो बहुत लेट हुआ है और इसका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है, बट इस बार वो भी लेट हो रहा है। तो अभी तक तो फॉर्म नहीं आया है, बट जल्दी ही आ जाएगा जहाँ तक लगता है। बहुत लेट हो चुका है। आईसीएमआर इस समय बहुत काम कर रहा है हमारे देश में, तो फिर वो इसीलिए लेट हो रहा है। बाकी तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि अपने से करा भी ली हैं एग्ज़ाम वगैरह, लेकिन अभी तक पीएचडी का कोई एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं कराया गया है। सीएसआईआर का भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आया है, तो आप लोग परेशान ना हो। आईसीएमआर होल्ड्स ए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जेआरएफ के लिए है। ये सब हमने आपको बता दिया। द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप टू द सक्सेसफुल एलिजिबल कैंडिडेट विल डिपेंड ऑन दियर फाइंडिंग प्लेसमेंट इन मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेबोरेटरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च एज एप्लीकेबल, ठीक है। आप मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेबोरेटरी में पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं इस जेआरएफ एग्ज़ाम के बाद, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं हम। अ टोटल ऑफ 150 फेलोशिप वुड बी अवार्डेड, मतलब टोटल 150 फेलोशिप अवार्ड की जाती है, जिसमें कि 120 जो होता है वर्क इन द फील्ड ऑफ बायो मेडिकल साइंस विद एम्फेसिस ऑन लाइफ साइंस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, और फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, बॉटनी, वेटनरी साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो आईसीएमआर एग्ज़ाम जो है वो मेडिकल और लाइफ साइंस के कैंडिडेट के लिए मेन है। और जो 30 सीट, मतलब 120 सीट तो इसमें हो गई मेडिकल और लाइफ साइंस के लिए। 30 फेलोशिप वुड बी अवार्डेड फॉर वर्क विद emphasis ऑन सोशल साइंस लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, स्टैटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स। इतने टॉपिक हो गए। 30 सीट जो रहेंगी, 30 अवार्ड वो इनके लिए दिया जाएगा। तो अगर आप इसके अंडर में आते हैं तभी आप फॉर्म भरें, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर भर ही नहीं पाएंगे आप।
two separate merit lists on comprising the candidate qualifying for life science and the second for those candidate qualifying for social science will be made on the basis of their performance on the above test. इस टेस्ट को देने के बाद आपको दो मेरिट लिस्ट बनेगी सेपरेट, लाइफ साइंस और सोशल साइंस के लिए अलग अलग. दूसरा, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द JRF प्रोग्राम ऑफ ICMR will be permitted to enroll themselves for PhD program of any university recognized by the UGC. However, the JRF program would not have any connection with the PhD program. The validity of fellowship awarded to a candidate will be 6 month. जो फेलोशिप है वो 6 महीने के बाद, जब आप एडमिशन ले लेंगे PhD प्रोग्राम में, तो 6 महीने में आपको जो है उसके जस्ट बाद, मतलब जब आप JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, फिर PhD में आप अप्लाई करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके इंटरव्यू देंगे, आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आपको 6 महीना में फेलोशिप अवार्ड कर दी जाएगी. थोड़ा सा प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको ICMR का एग्ज़ाम देने के बाद JRF की वैलिडिटी 2 साल की होती है. 2 साल के आप एडमिशन ले लें, 2 साल के अंदर अंदर. Another 100 candidate would be selected for consideration for position of JRF under various research scheme. जो और भी सारी रिसर्च स्कीम होती हैं ICMR में, उसके लिए भी 100 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं. और these JRF would also be permitted to complete PhD while working in the scheme. If enrolled, the validity result will be 2 years for placement in ICMR funded products. और इनको भी जो है PhD के लिए परमिशन है और ये भी जाके एडमिशन ले सकते हैं 2 साल के अंदर में. SC ST फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन मिलता है. कैंडिडेट क्वालिफाइंग द अवार्ड फॉर JRF विल रिसीव फेलोशिप फ्रॉम ICMR. जो JRF अवार्ड को क्वालिफाई करते हैं वही जो है फेलोशिप पाएंगे ICMR के द्वारा. अब ड्यूरेशन की बातें एंड इमोलमेंट्स की. द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द फेलोशिप इज एट प्रेजेंट रेस रुपये जो है ₹31,000, ठीक है, पर मंथ. एंड एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट अप जो है वो 20,000 का, मतलब पर मंथ आपको 31,000 रुपये मिलेगा और साल में एक बार आपको ग्रांट जो है वो 20,000 का मिलेगा. तो मतलब 12 महीने तक आपको 31,000 मिलेगा और प्लस 20,000 एक्स्ट्रा, ये पर एनम के लिए है. मतलब 31,000 पर मंथ मिलेगा और पर एनम आपको 20,000 प्लस मिलेगा. द लोकल इंस्टीट्यूशन शैल रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ JRF आफ्टर 2 ईयर through an appropriate review committee constituted by a head of the institution. The fellow may be awarded SRF after successful assessment by the review committee. मतलब जो इसके बाद जो लोकल इंस्टीट्यूशन है वो 2 साल के बाद एक परफॉर्मेंस इंटरव्यू रिव्यू लेते हैं, जो कि हेड के द्वारा होता है इंस्टीट्यूशन के, या फिर उसके लिए कोई कमेटी होती गठित की जाती है. तो उसके बाद अगर आप उसको रिव्यू में अपना प्रोग्रेस अच्छा दे पाते हैं तो आप SRF के लिए कन्वर्ट किए जाएंगे. तो 3 साल आपको SRF मिलेगा, उसमें थोड़ा सा स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है, उसमें जो है ये ICMR का कोई रोल नहीं है, ठीक है. तो फिर द सक्सेसफुल कैंडिडेट वुड बी नोटिफाइड बाय द पोस्ट. द लिस्ट आल्सो वुड बी अवेलेबल ऑन द ICMR वेबसाइट. आप सक्सेसफुल जब हो जाएंगे इसमें तो आपको नोटिफाई किया जाएगा पोस्ट के द्वारा, या फिर आप वेबसाइट भी देख सकते हैं. ज्वाइनिंग टाइम, सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव कोर्स ऑन द प्रिस्क्राइब डेट एज इंडिकेटेड इन द एडमिशन लेटर. आपके एडमिशन लेटर में डेट दी रहेगी, आप उसी टाइम के अंदर सिलेक्शन ले लें. द सिलेक्शन ऑफ दोज हु फेल टू ज्वाइन बाई द स्पेसिफाइड डेट शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल. अगर आप दिए गए टाइम के अंदर में नहीं ले पाते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली स्टैंड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है. प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग. बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडमिशन नोटिस पब्लिश्ड इन द एडवर्टाइजमेंट इन वेरियस न्यूज़पेपर. इंस्ट्रक्शन गिवन देयर केयरफुली. आपको अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे MSc हो चाहे MA हो, इन बेसिक साइंस, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MSc या MA इन प्रोफेशनल कोर्सेज. प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका अगर MSc या MA है, या फिर आपका MSc MA इन बेसिक साइंस है, तो कर सकते हैं आप. एज लिमिट. द एज लिमिट फॉर एडमिशन टू द एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ 28 ईयर. यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर है. 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST या फिर PH या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो. 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो. और जो फीमेल भी हैं और OBC कैटेगरी से हैं तो उनको 5 साल का मिलेगा. ये मत सोच लीजिए 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 साल का मिलेगा. सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाई UGC. जो UGC सिलेबस देती है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस होता है.
मतलब यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है वो आपका सिलेबस है। और ये सिलेबस आपको देखना है तो आप यूजीसी की ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हैं। और पैटर्न देखते हैं स्कीम मतलब, तो द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑन पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का एक पेपर होगा। द पेपर विल कंसिस्ट 2 सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो होगा एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे। पहला साइंटिफिक फेनोमेनन इन एवरीडे लाइफ, दूसरा जनरल नॉलेज एंड इन साइंस, एंड तीसरा कॉमन स्टैटिक्स। ऑल दीज क्वेश्चन शुड बी कंपल्सरी विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। और ये जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, ये कंपल्सरी होते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होंगे। द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज सेक्शन बी एंड सी। ठीक है। सेक्शन ए जो हो गया उसमें 50 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी एंड सी जो है वो दोनों आपके एक एक रहेंगे। मतलब भाई आप सेक्शन बी से या तो कर सकते हैं या तो सेक्शन सी से कर सकते हैं। वो दोनों आपके लिए नहीं होगा। आप जिस सेक्शन से अप्लाई करते हैं वही सेक्शन से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो सेक्शन बी और सी वुड पर्टेन टू बी, पहला लाइफ, बी जो है लाइफ साइंस के लिए रहेगा, सी सोशल साइंस के लिए रहेगा। द कैंडिडेट, बी लाइफ साइंस एंड सी सोशल साइंस, द कैंडिडेट में अटेम्प्ट क्वेश्चन इन आइदर ऑफ 2 एरियाज, ईच एरियाज ऑफ सेक्शन बी एंड सी वुड हैव 100 क्वेश्चन। मतलब 100 क्वेश्चन लाइफ साइंस में रहेंगे, 100 सोशल साइंस में। मे अटेम्प्ट एनी 75 क्वेश्चन इन द प्री डिजाइंड एरिया ऑफ सेक्शन बी एंड और सी। दोनों में से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑप्शन फॉर सेक्शन बी और सी इन द एप्लीकेशन फॉर्म टू। आपने एप्लीकेशन देते समय जिस सेक्शन को चूज किया है, आप लाइफ साइंस चूज किए हैं तो बी, या अगर आपने सोशल साइंस चूज किया है तो आप सी के लिए एलिजिबल हैं। आपको 75 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, और जो 50 क्वेश्चन सेक्शन ए का है वो कंपलसरी है। ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बात करें तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4, 0.25 विल बी मेड फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर। सभी गलत आंसर के लिए आपके 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 0.25 नंबर काटे जाएंगे। द क्वेश्चन इन बोथ द साइंस वुड अपीयर इन इंग्लिश ओनली। दोनों जो साइंस के क्वेश्चन हैं, दोनों साइंस सोशल लाइफ साइंस दोनों के क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश वर्जन में आएंगे। द फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स obtained in both the sections of the general category and OBC, and 50% for SC ST and फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो बनेगा 55% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे दोनों सेक्शन के लिए, मतलब ए और बी तथा सी। और ये जो ऊपर निगेटिव मार्किंग वाला दिया है, और उसके बाद द क्वेश्चन इन बोथ द सेक्शन अपीयर इन इंग्लिश ओनली, मतलब हम यहाँ पे सेक्शन ए और बी तथा सी की बात कर रहे हैं। बी और सी में आपका सिर्फ बी हो सकता है या सिर्फ सी हो सकता है। तो आपके 2 ही सेक्शन होंगे, आप 3 मत काउंट कीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो सभी सेक्शन यहाँ पे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, और यहाँ पे 55% मार्क्स आपको लाने होंगे टोटल। और ओबीसी SC ST हैं तो आपको 50% लाने होंगे। मतलब ओबीसी और जनरल के लिए 55%, SC ST PH के लिए 50%। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रीम्स। तो देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सभी के लिए कॉमन होगा, पहला है, सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। दूसरा लाइफ साइंस एंड तीसरा सोशल साइंस। सब्जेक्ट कवर्ड अंडर लाइफ साइंस इंक्लूड माइक्रोबायोलॉजी, साइक फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, बॉटनी, पब्लिक हेल्थ, वेटनरी साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सब्जेक्ट कवर्ड अंडर सोशल साइंस की बात करें तो इंक्लूड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, स्टैटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क एंड हेल्थ इकोनॉमिक। ठीक है। ये ऊपर भी बता चुके हैं और यहाँ पे भी हो गया। तो ये सिलेबस है। आप यहाँ पे ये टॉपिक दिए हुए हैं, इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और इसके सिलेबस आप एमएससी से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूजीसी का सिलेबस ले सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के लिए ही जारी होता है। लास्ट में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। इसमें दिया है कि द फेलो सेल सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड एनुअल रिपोर्ट देयर आफ्टर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड प्रो फार्मा। द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड आफ्टर 10 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फेलोशिप थ्रू द गाइड along with his appraisal। और यहाँ पे गिविंग कंप्लीट फैक्चुअल डिटेल ऑफ द रिसर्च वर्क डन, सब्सिक्वेंट एनुअल रिपोर्ट्स एज पर द स्टैंडर्ड प्रो फार्मा वुड बी सबमिटेड थ्रू द गाइड 2 months बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप ईयर। मतलब यहाँ पे दिया है कि अब आप जो आपका जो 1 फेलोशिप ईयर जब कंप्लीट होने को होगा, उससे 2 महीने पहले आपको, मतलब 10th मंथ में जब से आपकी फेलोशिप अवार्ड होती है, तब से 10th मंथ आफ्टर आपको एक अपने रिसर्च की एक एनुअल रिपोर्ट देनी होगी, वो कंप्लीट करनी होगी, और उसको जो है सबमिट करना होगा। बाकी इसके लिए डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, इसमें इतना बात नहीं बताया जा सकता।
और यहीं तक की वीडियो थी। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको हम दे पाए होंगे, और अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में पूछिए जो दिक्कत हो, अगर हम गलत बताएं तो आप हमें सजेशन दीजिए, आप बता सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।